किस तरह घंटाघर का क़याम अमल में आया, घंटाघर को बनाया गया। आपको जान के एक बहुत हैरत होगी कि फैसलाबाद को पहले सांदल बार का एरिया कहा जाता था। आज से 150 साल पहले एक जागीरदार गुजरा है, जिसको कुछ लोग डाकू भी बोलते हैं, उसका नाम सांदल था। फैसलाबाद की जो मेन मार्केट है वो कपड़े की मार्केट है। तो जिस बाजार में भी जाएंगे कपड़ा लाजमी उधर आपको कुछ ना कुछ फैसलाबाद की निशानी मिलेगी। इसमें बहुत प्यारी एक मस्जिद नई तमीर हुई है, मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस तमीर हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शर्जील सलीम आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपने मेरे पीछे देखा है कि एक तारीखी इमारत को आप देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि ये तारीखी इमारत पाकिस्तान में कहाँ कहाँ और किस जगह है। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद का घंटाघर हमारे पीछे मौजूद हैं या हम उसके आगे मौजूद हैं, दोनों की बात एक ही है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह घंटाघर का क़याम अमल में आया, घंटाघर को बनाया गया और ये कौन कौन इलाके में, किस किस इलाके में घंटाघर का क़याम अमल में आया। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि फैसलाबाद के अलावा मुल्तान, पेशावर और कराची, लाहौर, हैदराबाद में घंटाघर का क़याम अमल में आया। इसी तरह सियालकोट पंजाब का जो एक शहर है, वहाँ भी घंटाघर का क़याम अमल में आया। ये घंटाघर एक ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। तो हम उसका मुताला करते हैं कि किस तरह घंटाघर को बनाया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा आज से कोई 150 साल पीछे, पौने 200 साल पीछे जाना होगा और पढ़ना होगा कि कैसे इस इलाके को इस तरह कहा जाता है। जैसा कि कुछ लोग जो बाहर के शहर वाले हैं वो फैसलाबाद को या हमें कहते हैं कि जी तुसी जंगल वाले हो या जंगली हो या जंगल जो रहंदे पे हो। एक किसी दौर से जंगल सी कि आया ये सच में जंगल था। जी हाँ, ये सच में जंगल था, क्योंकि आज से 150 साल पहले, 125 साल पहले यहाँ एक जंगल ही था। एक ऐसा जंगल जो बारानी जंगल था, जो खुद बन गया था जंगल। क्योंकि यहाँ तो कोई नहर नहीं थी। नहर तो बाद में क़याम अमल में आया, जो नहर रक ब्रांच देख रहे हैं आप लोग, उसका क़याम बहुत देर से अमल में आया। तो उसके जो पीछे वजूहात थी वो ये थी कि जो ये इलाका था इसको कहा जाता था सांदल बार। सांदल बार समझते हैं? सांदल बार एक फैसलाबाद के साथ एक छोटा सा इलाका है, लेकिन आपको जान के एक बहुत हैरत होगी कि फैसलाबाद को पहले सांदल बार का एरिया कहा जाता था। बार का मतलब होता है बारानी से निकला है वो जंगल जो खुद ब खुद उग जाता है। वो जंगल जो खुद ब खुद उग जाता है, जहाँ पे किसी किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं होती और इतना हरा भरा जंगल। जैसा कि आप लोग अमेज़न का जंगल तो खैर बहुत हरा भरा है ना, तो ये ऐसा जंगल था सांदल बार, जहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली थी। ये एक जंगल था, एक बूटियाँ थी इधर उगी हुई। तो इधर सांदल बार का, सांदल का नाम भी ऐसे पड़ा कि यहाँ के जो मकामी थे पेशवा, या उनसे कह लें कि जो करीबी शाहकोट है, जो एक छोटा सा आज हमें एरिया नज़र आता है, कस्बा नज़र आता है शाहकोट, वो आज से 150 साल पहले उसका क़याम फैसलाबाद से बड़ा था। ठीक है, वहाँ के जो ज़मींदार थे या बड़े जागीरदार थे, उन्होंने फैसलाबाद की जगह सांदल बार, जिसे हम लोगों ने आपको बताया पहले कहते रहे हैं, तो उसका जो क़याम है ना, उधर कोई सांदल के इलाके में, इस इलाके में एक जागीरदार गुजरा है, जिसको कुछ लोग डाकू भी बोलते हैं, उसका नाम सांदल था। और बार का, जैसे मैंने आपको पहले मतलब बताया कि बार का मतलब होता है बारानी। बारानी से निकला सांदल बार, सांदल का बारानी इलाका, बारानी जंगल। ठीक हो गया। तो इस तरह सांदल बार का क़याम अमल में आया। इस धरती ने बहुत से सपूत पैदा किए हैं, जिनमें एक बहुत जंगजू शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम था राय अहमद खर्ल, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किए रखा। तो अंग्रेज़ों ने अपनी शातराना चालों से यहाँ गुगेरा ब्रांच में, गुगेरा बंगला वहाँ पर एक कोठी कायम की और वहाँ से जो अपनी रेशा दवानियों से इस सारे सिस्टम को कंट्रोल किया। और जो राय अहमद खर्ल की जो तहरीक थी उसको उन्होंने हैंडल किया, उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 40 साल तक
40 साल तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ से बहुत से सपूतों ने तहरीक में हिस्सा लिया, ठीक है। तो जब उस चीज़ को परेशान कुन तरीके से देखा गया, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी जो अपनी कार्रवाई करते थे और यहाँ आके इस जंगल में छुप जाते थे, तो जंगल में छुपने की वजह से अंग्रेज़ बहुत परेशान थे। तो अंग्रेज़ हुक्मरानों ने देखा कि जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं वो आके सांदल बार के इलाके में छुप जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि गुगेरा जो कोठी है वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे एरिए को, लेकिन वो उनके लिए ना काफ़ी था। इसके बाद सर जेम्स लायल उनको इस तरह बोला जा रहा है कि उनको सर का खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। उनका नाम था, वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वो मतलब उस वक़्त के पूरे ये जो ब्रिटिश एम्पायर जो इधर था सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में, उसके वो थे मतलब वाइसराय कह लें या गवर्नर कह लें तो बेहतर होगा, शायद मुझे गलती लग रही है। तो उन्होंने लाहौर से जंग में सफ़र करते वक्त ना वो सोचा, उसने कहा कि ये इतना बरानी इलाका है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। और दूसरे नंबर पर जो शोरश हो रही है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इंडिया में जो शोरश हो रही है उस पर कैसे काबू पाया जाए, तो इस काम के लिए उन्होंने फैसलाबाद, जिसको पहले लायलपुर कहते थे, उसका क़याम अमल में लाया। जिसको पीछे आप देख रहे हैं घंटा घर को, सबसे पहले सर जेम्स लायल ने इस जगह एक कुआं खुदवाया। कुआं खोदकर यहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया और यहाँ से बेशुमार कीमती शीशम की लकड़ी काटी गई, जो वो खुद शीशम की लकड़ी यहाँ से फैसलाबाद से उतार कर 8 बाज़ारों से उतार कर इंग्लैंड ले गए। तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज हमें जो इतनी अच्छी तलकीन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं गोरे, हम जिनकी मिसालें देते हैं वो बेसिकली तो पीछे से चोर निकले, ठीक है। तो मैं अपने फैसलाबादियों को ये कहूँगा कि इंग्लैंड जाके ज़रा वहाँ भी जाके वहाँ उनको बताएं कि साड़ी लकड़ कटो बाहर, साड़ी लकड़ दो जी तुम शीशम की लकड़ लै ली। तो बात पे आते हैं कि यहाँ कटाई, जंगल काटा गया, यहाँ एक कुआं था, उस कुएं को बाद में चक राम दिवाली सरगोदा रोड, चनियोड़ बाज़ार की बैक पे है सरगोदा रोड, वहाँ है चक राम दिवाली, वहाँ से मट्टी लाकर बाद दोबारा भर दिया गया। ये सारा काम 1903 में शुरू हुआ। जनाब सर चार्ल्स रिवाज ने इसका संगे बुनियाद रखा घंटा घर का, और 1905 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको मट्टी से भर दिया गया और इसका जो सारा सिस्टम जो है वो 2 साल के कलील अरसे में अमल में आया। और आपको जानकर एक और हैरत होगी कि जो 8 बाज़ार हैं ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अपनी नवैयत के मुनफरिद अहमियत के हामिल हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा इस इलाके में रश होता है, इतनी अहमियत इसकी क्यों ज़्यादा है। यहाँ पे फ़ुटों में जो जगह बिक रही है, फ़ुटों में जो जगह सेल हो रही है, इसकी अहमियत की वजह से सेल हो रही है। तो आइए हमारे साथ जनाब इब्रार साहब मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे जो 8 बाज़ार हैं उनका कैसा सेटअप है। जी, तो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे हमनवा जनाब इब्रार साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या घंटाघर की जो इमारत है उसकी क्या खसूसियात हैं और ये किस तरह 120 साल में अपनी हालत कायम किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इब्रार साहब। वालेकुम सलाम। जी शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया और मैं आपका मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा। तो जी ये इस वक्त हम जो खड़े हैं ये मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया ये क्लॉक टावर चौक है। जैसा कि आपको जानते होंगे कि इस क्लॉक टावर के ऊपर हम बात करें अगर, तो इसकी ये 4 मंजिलें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके अंदर 4 घड़ियाँ हैं जो 4 बाज़ारों से नज़र आती हैं आपको। और इसके साथ साथ अगर हम घड़ियों की बात करते हैं तो ये घड़ियाँ जो हैं ये बम्बई से लाई गई थी। इसके अंदर एक पेंडुलम है, ये घड़ियाँ 4थी मंजिल के ऊपर हैं, इसका पेंडुलम जो है वो 3री मंजिल के ऊपर लटकाया गया है। और ये जो इसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है ये भी एक बड़ी हैरानगी वाली बात है
कि ये जो इसके ऊपर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है ये चिन्योट की पहाड़ियों से ये लाल पत्थर उतारा गया था। वहाँ से लाकर इसको इनके नस्ब किया गया यहाँ पर। मतलब चिन्योट पे जो पहाड़ियाँ हैं अब तो बहुत सीधा सीधा नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। कहीं सारा पत्थर आपने जो घंटाघर को तो नहीं लगा दिया जनाब? नहीं नहीं, इस तरह है कि पहाड़ तो अल्लाह की यानी कि ये बहुत वसी इनके निज़ाम है जो ना ख़त्म होने वाला है। तो जी उधर से उतार कर ये पत्थर इधर लगाया गया। तो जहाँ पर हम इसके बाज़ारों की बात करते हैं तो ये एक दफ़ा तो ये ख़त्म हो चुका था। तो 2010 के बाद ये हमारे जो डीसी साहब थे नूरुल अमीन मैंगल साहब, ये उन्होंने दोबारा इसकी तरमीर व मरम्मत का काम सिलसिला शुरू किया और फिर इसके ये बाड़ लगाई गई है, इसकी मरम्मत की गई है, अंदर पार्क बनाया गया। तो जी तो जहाँ तक हमें इस बाज़ार से हम आगे चलते हैं तो इस बाज़ार के इस घंटाघर के 8 बाज़ार हैं। तो ये 8 बाज़ार किस नोयत के हैं? पहले ये शहर यहीं पर होता था। तो ये बाज़ारों के नाम से भी आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये बाज़ार किस तरफ से निकलता है। राज साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जगह जगह मतलब दूसरे शहरों में जाते हैं माशाल्लाह, टूरिस्ट का एक शौक़ भी है आपको कि एक तो काम भी है आपका, जैसे हमने पहली रिकॉर्डिंग में बताया था कि आपका टोटली आप टूरिज़म के दिलदादा हैं। टूरिस्ट बनकर कभी मोटरसाइकिल पे नहीं देखा, गाड़ी पे नहीं देखा, आप सफ़र के शौकीन हैं। कल भी जैसे मेरी आपसे बात हुई और आप आउट ऑफ स्टेशन थे तो आया कि ये जितने पीछे जो घंटाघर के नमूने बनाए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशावर में है, लाहौर में है, कराची में है और हैदराबाद में, सियालकोट में है, सब जगह ये जो घंटाघर बनाए हैं, क्या फैसलाबाद की तर्ज पे उनकी जो सिचुएशन है वो वैसे ही या ठीक है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है वो? जी मैं अगर घंटाघर की बात करता हूँ बाकी शहरों की निस्बत फैसलाबाद अपनी असली हालत में है। अच्छा। ये वो ख्वाब है जो मतलब मलका विक्टोरिया का जो ख्वाब था उसको पूरा किया गया और बाकी शहरों में ये नोयत नहीं है। आप देखेंगे बाकी कराची में चले जाते हैं वहाँ पर ये नोयत नहीं है। आप मुल्तान के घंटाघर का विज़िट कर लें, वहाँ पर ये नोयत नहीं है। अगर आप फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद के इस घंटाघर के आसपास 8 बाज़ार हैं। 8 बाज़ार जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उस जगह को कहते हैं घंटाघर। तो ये 8 बाज़ार का जो क़याम अमल में लाया गया है, ये कहते हैं कि यूनियन जैक जो इंग्लिश फ्लैग है, इंग्लिश परचम जो है, इनको उनकी सरबुलंदी नाउज़ुबिल्लाह, सरबुलंदी तो अल्लाह की रहनी है, जैसे मैं और आप एक मुआहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, लेकिन ये जो बयान करते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब सारा इसको स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया गया और उसमें जनाब जो सर गंगा राम है जिनके नाम पे लाहौर में एक हॉस्पिटल भी है बड़ा मशहूर मरूफ, और जगह पाकिस्तान में जगह जगह जो इमारत हैं उनकी जो मेकिंग है, उनका जो प्रोसेस है वो सर गंगा राम की अनथक कोशिशों की वजह से अमल में आया कि ये बात दुरुस्त है कि ये यूनियन जैक पर इसका क़याम अमल में लाया गया है? जी ये उनकी कोशिश थी कि इसी को यानी कि इसी के ऊपर अमल किया जाए। तो जहाँ तक ये बाज़ारों की हम बात करते हैं, बाज़ारों की 8 बाज़ारों के नाम रखे गए। ये जो नाम रखे गए हैं इनके नाम हैं चिन्योट बाज़ार है, जंग बाज़ार है, अमीपुर बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है, रेल बाज़ार है, इसी तरह इसके 8 बाज़ार हैं। अगर हम 8 बाज़ारों से थोड़ा सा दूर हटते हैं तो इन 8 बाज़ारों के दरमियान में एक गोल बाज़ार है जो इन 8 बाज़ारों को क्रॉस करता है। अच्छा। तो ये अगर आप घंटाघर की फैसलाबाद की ये शहर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर आप पूरे शहर में कहीं भी गुम हो जाते हैं, किसी बाज़ार में अगर आपको रास्ता नहीं मिलता तो आप वापस घंटाघर चौक में आ जाएँ तो उधर से अपना दोबारा सफ़र शुरू कर सकते हैं आप। पहले मुझे थोड़ा सा बता दें, हम जो व्यूअर्स हैं या नाजरीन हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जैसे आपने कचहरी बाज़ार बताया और इसकी बैक पे कचहरी बाज़ार है, सॉरी कचहरियाँ हैं जो शहर का मेन हब है, जिसको हम सिविल लाइंस भी बोल सकते हैं। आया कि कचहरी बाज़ार में आपको पता है कि क्या काम हो रहा है, किस तरह वहाँ कौन सा बिज़नेस है या किस तरह वहाँ लोगों का गुज़र बसर है? जी देखिए, जहाँ तक अगर हम कचहरी बाज़ार का नाम लेते हैं तो कचहरी बाज़ार में जैसा कि आपको पता होगा कि फैसलाबाद की एक सबसे बड़ी मंडी मोबाइल मंडी जो है वो कचहरी बाज़ार में लगती है। अच्छा जी, ठीक है। अगर कचहरी बाज़ार का तस्करा किया जाए तो मोबाइल मार्केट का तस्करा न किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये नामुकम्मल होगा। अच्छा। ठीक है, कचहरी बाज़ार में मोबाइल मार्केट है, इसके साथ साथ घड़ियों की दुकानें हैं, एनको की दुकानें हैं इधर। ठीक है, ये कचहरी बाज़ार है। तो अबरार साहब थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा कि मोबाइल का जो अमल है वो मतलब 20 साल पुरानी है। इससे पहले क्या घड़ियों की दुकानें थी, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ मोबाइलों के साथ साथ घड़ियों की दुकानें, या कोई और कारोबार देखा गया, सुना गया? जी देखिए, जहाँ तक हमारे इल्म में है ये बेसिकली तो इधर घड़ियों की दुकानें थी, एनको की दुकानें थी। अच्छा। तो ये उसके बाद यानी कि ये जो है ना फिर आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जदीद हुई है तो फिर आस्ता आस्ता इधर मोबाइल मार्केट भी शिफ्ट होगी। इसके साथ अगर बात करते हैं तो रेल बाज़ार है।
रेल बाजार जो है ये सीधा रेलवे रोड की तरफ जाता है, इसलिए इसका नाम रेल बाजार से मशहूर किया आया के पीछे रेलवे स्टेशन भी होगा, स्टेशन है, इसलिए ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, इसलिए इसका नाम रेल बाजार रख दिया गया। तो इसके मुताल्लिक क्या बताएंगे कि यहाँ कौन सा कारोबार है? ये रेल बाजार के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रेल बाजार में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो जेवरात का है। सराफा बाजार है? जी जी, सराफा बाजार है। जेवरात जवाहरात इधर बिकते हैं, बहुत महंगा बाजार है। गोल से अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो इसके अंदर फिर कपड़े की भी मार्केट है, रेडीमेड कपड़ा। जैसे कि फैसलाबाद की जो मेन मार्केट है वो कपड़े की मार्केट है। तो जिस बाजार में भी जाएंगे कपड़ा लाजमी उधर आपको कुछ ना कुछ फैसलाबाद की निशानी मिलेगी। कचहरी बाजार की बात करते हैं, उसमें एक दुकान में भूल गया, जहांगीर मुर्ग पुलाव। कचहरी बाजार का तस्करा करते हैं तो जहांगीर मुर्ग पुलाव का नहीं करते तो वो तस्करा मुकम्मल नहीं होगा। आठ बाजारों की बाजार में कोई दुकान ऐसी होती है जो मशहूर मरूफ होती है। हम बात करते हैं चिन्नौर बाजार की। चिन्नौर बाजार जैसे कि आपको पता है इसमें मेडिसिन का काम बहुत ज़्यादा है, होम्योपैथिक एलोपैथिक है। चिन्नौर बाजार के अंदर फिर आपको इनके प्लास्टिक का सामान भी कुछ मिलेगा। तो इसके बाद अगला बाजार कौन सा हमें बताएंगे जिससे इन्फॉर्मेशन आपके पास है? बात करते हैं, अगर अमीपुर बाजार की बात कर लेते हैं, ये चिन्नौर बाजार के साथ ही लगता है बाजार। ये बेसिकली ये अमीपुर की तरफ जाता है, इसलिए इसका नाम रखा। अमीपुर बंगला की तरफ जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अमीपुर बाजार। तो अमीपुर बाजार में क्या कारोबार होता है जनाब? जी, अमीपुर बाजार में ज़्यादा जो बिजनेस है वो तो है स्टेशनरी का। अच्छा, ठीक है, स्टेशनरी का बाजार है। इसके अंदर आपको किताबें मिलेंगी, हर किस्म की किताबें मिलेंगी, दीनी किताबें मिलेंगी, दुनियावी किताबें मिलेंगी, इसके साथ साथ तकनीकी किताबें मिलेंगी आपको यहाँ से। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा गोल से फिर आगे आ जाते हैं तो इसमें जो है ये दूल्हा के सामान मिलेंगे, शादी के सामान मिलेंगे आपको, डेकोरेशन के, गाड़ियों के डेकोरेशन के भी सामान मिलेंगे, फूल मिलेंगे, हार मिलेंगे। अबरार साहब ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो अमीपुर बाज़ार है इसमें प्रेस मार्केट भी है कोई मतलब फैसलाबाद की जो बड़ी, उसके मतलब काफ़ी सुना गया है कि दूसरे शहरों से भी लोग अमीपुर बाज़ार से चीज़ें तैयार करवाते हैं। तो आया के अंदर प्रेस मार्केट भी मौजूद है? जी, फैसलाबाद की बहुत बड़ी मार्केट प्रेस मार्केट है जो अमीपुर बाज़ार के और चिन्नौर बाज़ार के दरमियान वाक़या है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें प्रेस का बहुत काम, मेन फैसलाबाद का सारा प्रेस का काम जो है अमीपुर बाज़ार के साइड पर होता है। इसमें बहुत प्यारी एक मस्जिद नई तमीर हुई है, मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस तमीर हुई है। ये बहुत लोगों के लिए एक दिलकश प्लेस भी है और दिलकश जगह भी है, देखने के लिए भी जगह है। इधर ठंडी हो जाती है, गर्मियों में फुल ठंडी होती है और इसके अंदर वज़ू का प्रॉपर इंतज़ाम है और वाशरूम बहुत साफ़ है इसके, और बिल्डिंग बहुत नफीस बनाई गई है, उम्दा बिल्डिंग बनाई गई है। ये 5 साल पहले इसका क़याम अमल में आया। इससे पहले जो बिल्डिंग थी वो बाकी अंग्रेज़ की दौरे हुकूमत की अक्कासी करती थी। जी, बिल्कुल। तो अगर हम चिन्नौर बाज़ार अमीपुर बाज़ार में जाते हैं तो इधर मुन्ना दाल चावल बहुत मशहूर हैं। अगर आपने खाए नहीं है तो मैं अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर खाएँ। अच्छा, तो अगला बाज़ार हमें बताएं। हाँ, इसके साथ साथ हम बुहाना बाज़ार की बात अगर करते हैं तो बुहाना बाज़ार में बेसिकली तो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं आपके पंखे, इनके जो पंखे हो गए, इलेक्ट्रिक का जितना भी अप्लाइंसेस हैं, घर के अप्लाइंसेस हैं, वो सारा सामान इधर से मिलता है। बिजली का वायरिंग वगैरह, तार वगैरह सारा यहाँ से मिलता है। पंखे वगैरह की दुकानें भी हमने देखी हैं। दुकानें हैं इधर। अगर हम गोल से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो फिर जो है हमें ये इधर भी कपड़े की मार्केट है, रेडीमेड लेडीज़ कपड़ा इधर से बहुत मिलता है, मतलब अरूसी जोड़े जिनको बोलते हैं, अरूसी जोड़े बहुत मिलते हैं इधर से। ये कहीं अनारकली है साथ दाएं बाएं या क्या वजह? बानो मार्केट भी लगती है, जैसे आके आपको पता कि फैसलाबाद की एक पूरे पाकिस्तान में मशहूर मरूफ मार्केट जिसे बानो मार्केट कहते हैं। भाई मुझे कहाँ पता, मैं खतून नहीं हूँ, मैं लेकिन आपका खतून के साथ ताल्लुक तो है राजी। जनाब उसको छोड़े। तो जी बानो मार्केट है, वहाँ पे लेडीज़ के बहुत वैरायटी है, बच्चों की बहुत वैराइटीज़ हैं, गारमेंट्स की बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम बुहाना बाज़ार से अगर हम चलते हैं तो हम तो ये तो आपने हमें ये तो बताया नहीं है कि बुहाना बाज़ार की मशहूर जो दुकान है वो कौन सी है, कि मतलब जहाँ से जिस तरह पहले आपने बताया कि पेट की जो वो खुराक की जो कमी है वो इन बाज़ारों में फिर के हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ कोई चावलों की दुकान है, ये जैसे अमीपुर बाज़ार में आपने बताया है कि चावलों की मुन्ना दाल चावल बता दिया, जहाँ उधर कचहरी बाज़ार को आपने बता दिया कि वहाँ जनाब जहांगीर मुर्ग पुलाव है। आया कि अमीपुर बाज़ार में भी खाने पीने की बुहाना बाज़ार में भी कोई खाने की टेस्टी दुकान है जहाँ मछली मिले, कोई चीज़ ऐसी वैसी मिले? जी, इधर बुहाना बाज़ार के अंदर फूड स्ट्रीट है एक छोटी सी, इनके अपने जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनके दही भल्ले की दुकानें हैं, इधर फ्रूट चाट की दुकानें हैं। तो जनाब जलंधर फिश से आपका क्या लड़ाई है जी? नहीं, जलंधर फिश तो फिर देखें वो तो अपने नाम से मशहूर है। नहीं, वो उसका नाम आपको लेना चाहिए था, क्योंकि हमने जब ट्रैवल किया तो हमें एक बड़ी मरूफ दुकान जो जलंधर फिश था
उसका तारफ जो है वो अगर आपने हमें करवाया ही नहीं। किया जाए तो जलंधर फिश का तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है आपको कहीं कंडा चुभ गया जलंधर वालों का, जो आपने ऐसे हमें बताने से गुरेज किया है। तो अगला हमें हमारे नाज़रीन को बाज़ार बताएं कि वो जो बुआना बाज़ार के साथ जो गालबन जंग बाज़ार है उसकी थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह है, वहाँ सबसे ज़्यादा हसल बसल चहल कदमी सबसे ज़्यादा और तजावज़ात की जो बात है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आइए बताएं। जहाँ तक जंग बाज़ार का तल्लक है, ये एक घर की जो लोकल चीज़ें, घर में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, इसके साथ साथ आपकी फ़िश है, इसके साथ साथ आपकी सब्ज़ी है, फ्रूट है, और यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आम जो है हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें अशिया जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी जंग बाज़ार से आपको मिलेंगी। इसके अंदर जंग बाज़ार के अंदर अगर आप आते हैं तो इधर बर्ड्स की बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे किस्म के जो परिंदे मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर फ़िश मार्केट है, बहुत बड़ी फ़िश मार्केट है, ठीक है। मच्छी वाला गोल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर आप जंग बाज़ार से आप थोड़ा सा दाएँ बाएँ होते हैं तो आपको खिलौने की मार्केट भी मिलेगी। अच्छा, बच्चों के खिलौने भी वहाँ पे मिलते हैं जी। तो जैसा कि जंग बाज़ार की मुनासबत से आया कि इसकी बैक पे भी जंग का एरिया ही है जी। ये अगर जंग की तरफ जाने वाला रास्ता था जो उसको कहते हैं जंग बाज़ार, ठीक है। जंग इसके अंदर भी खाने पीने की अगर बात करते हैं, बलवान बाटी की एक बहुत मशहूर दुकान है, बकरे की बाटी जो है, बकरे की बाटी है ना जी, इसके ऊपर पहलवान के साथ बकरा एक बहुत बड़ा लगा हुआ है, लगी हुई है। और आप, मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप आएँ और इधर लाजमी टेस्ट करें उसका। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात की थी तो जैसे मेडिसिन के अंदर भी मैं भूल गया आपको बताता हूँ। ये अगर चिन्योट बाज़ार में बात करते हैं, तनवीर सर्जिकल है, यानी कि बहुत मशहूर दुकान है तनवीर सर्जिकल। अगर किसी को मेडिसिन का कोई सर्जिकल के हवाले से कोई सामान चाहिए तो वो तनवीर सर्जिकल पर तशरीफ ले चलें। ये ना कहिएगा कि इधर आके सामान अल्लाह करे किसी को ज़रूरत ना ही पड़े, जोड़ने के लिए किसी को चीज़ चाहिए तो तनवीर सर्जिकल पर। अगला जो बाज़ार है हमें कौन सा विज़िट करवाएंगे आज? जी, मैं बात करता हूँ मिंट कुमरी बाज़ार की। जैसे कि मिंट कुमरी बाज़ार जो मिंट कुमरी की तरफ जाता था, बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा कि मिंट कुमरी शहर कौन सा है। मिंट कुमरी शहर में बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो साहिवाल है इसका नाम, पुराना नाम मिंट कुमरी बाज़ार था। जैसे फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था, इसका नाम चेंज करके फैसलाबाद रख दिया गया। इसी तरह मिंट कुमरी बाज़ार जो है, मिंट कुमरी का पुराना नाम, नया नाम साहिवाल है। अच्छा, साहिवाल है। तो मिंट कुमरी बाज़ार की खासियत तो जनाब हमें बताएं। मिंट कुमरी बाज़ार के अंदर जो है आपको बेसिकली तो बर्तन मिलेंगे, लोहे के बर्तन, सिल्वर के बर्तन मिलेंगे, घरेलू, ठीक है। और बर्तनों की मार्केट है बहुत बड़ी। और गोल से अगर आप आगे आ जाते हैं तो इधर सूतर का बहुत कारोबार है। जो सूतर मंडी जो टिपिकल एशिया की सबसे बड़ी जो जिसे हम सूतर मंडी कहते हैं, वो ये मिंट कुमरी बाज़ार के अंदर मौजूद है। अच्छा जी। तो आया कि कारोबार का हब है ये जो मिंट कुमरी बाज़ार की, फैसलाबाद की जो मेन हब है वो मिंट कुमरी बाज़ार के अंदर सूतर मार्केट है। मतलब थ्रू आउट दी पाकिस्तान जो सूतर का कारोबार होता है वो सबसे बड़ा जो मिंट कुमरी बाज़ार होता है। तो इसकी कोई खासियत है, कोई खास पेटू चीज़ जो? जी, अगर हम खाने पीने की बात करते हैं मिंट कुमरी बाज़ार के अंदर तो इधर सिटी बर्गर है, बहुत मशहूर मारूफ। वो तो कोई शक नहीं, सबसे जूसी बर्गर जो है आठ बाज़ारों में वो अगर आप सिटी बर्गर का ही होता है। तशरीफ लाते हैं, मिंट कुमरी बाज़ार में आते हैं तो सिटी बर्गर का बर्गर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। कारखाना बाज़ार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कारखाना कॉलेज, इसमें एक कॉलेज भी है इस बाज़ार के अंदर। अच्छा, ख़वातीन का कॉलेज भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ कारखाना बाज़ार के अंदर भी कपड़े का जो क्या उसका नाम है, कोरे कपड़े का जो काम है, उसका जो लूम से बनता है, उसका काम ज़्यादा कारखाना बाज़ार के अंदर। अच्छा, एक बाज़ार जो है साथ वो सूतर मंडी का और दूसरा कपड़े का, तैयार कपड़े का बाज़ार है। फैसलाबाद का नाम एक बहुत बड़ी गुत्थी है कि कैसे फैसलाबाद को वासियों को पता चलेगा कि फैसलाबाद का नाम किस तरह रखा गया। फैसलाबाद का नाम इस तरह रखा गया कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया तो भुट्टो दौर में जनाब अब्दुल अज़ीज़ एक सहाफ़ी थे जो कचहरी बाज़ार के जिनका तल्लक था, उन्होंने एक जो तहरीक चलाई कि फैसलाबाद का नाम, लायलपुर का नाम चेंज करके तो कोई नाम इस्लामिक रखा जाए। उसके बाद जो है वो एक जो मतलब आर्डिनेंस पास हुआ जिसका नाम मतलब बिलालाबाद रख दिया गया। और बिलालाबाद जो था उसका रखने का मकसद ये था कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज पे ये नाम रखा गया था, क्योंकि उनका शहर आबाई मक्का था और जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो हैं, ऐसे ही मक्के के अंदर भी 8 बाज़ारों की तर्ज पर तो जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के नाम की जो मुनासबत से इसका नाम बिलालाबाद रखा गया। लेकिन उसी असना में मर्द आहन, मर्द मुजाहद जनाब फ़ैसल बिन अब्दुल अज़ीज़, मलक फ़ैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊदी फरमा रवा थे तब के, उनका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गई, उनको शहीद कर दिया गया।
तो उनके नाम की मुनासबत से इस एरिया का नाम फैसलाबाद रखा गया। तो जनाब फैसलाबाद के एरिए से बहुत से सपूत इस धरती ने पैदा किए हैं, जिनमें से काबिल ज़िक्र जो शख्सियात हैं उनमें जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ां हैं, जिनकी कवाली से लोगों ने, जिनके कलामुल्लाह से लोगों ने मतलब दीन की लो लगाई। और उसके अलावा एक पृथ्वीराज जो एक अदाकार था, जिसका हालिया जो जिसकी चौथी नस्ल कपूर ख़ानदान जो है वो सब पृथ्वीराज का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद लायलपुर से ही था। और इसके अलावा जनाब तहरीक आज़ादी की बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम भगत सिंह था, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद का था। और जो पल दो पल शायर जो साहर लुधियानवी हैं, उनका ताल्लुक़ भी लायलपुर फैसलाबाद से ही था। और इसी तरह फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर मरूफ नाम वो आरफा करीम, जो जिसका इंतकाल आज से 8-10 साल पहले हो चुका है, उसका ताल्लुक़ भी सरगोदा रोड फैसलाबाद से ही था। जी नाज़रीन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियोज़ की शक्ल में आपकी खिदमत तक पहुँचती रहे। AB मीडिया को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो की शक्ल में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।